ठीक है बच्चा, देखो लास्ट क्लास में हम लोग बेटा यहां तक आए थे कि एक पॉइंट देख रहे थे, नेट वर्क डन ये बताया था मैं तुमको बेटा। नेट वर्क डन का मतलब क्या होगा? जितने सारे फोर्सेस हैं बेटा, सारे फोर्सेस का अलग अलग वर्क डन बोल बेटा, है ना? इसका मतलब पहला वेक्टर अगर है तो F1 वेक्टर डॉट ds वेक्टर इंटीग्रेशन प्लस F2 वेक्टर डॉट ds वेक्टर इंटीग्रेशन प्लस F3 वेक्टर डॉट ds वेक्टर इंटीग्रेशन। बोलो बच्चा, यही था ना हमारा? बोलो ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स, अगर मैं कहूं बेटा वर्क डन बाय नेट फोर्स, है ना बेटा? तो नेट फोर्स हमारा क्या मतलब हुआ? नेट फोर्स का मतलब हो गया बेटा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर एंड सो ऑन, है ना बेटा? बोलो, ये नहीं हुआ बेटा? हाँ? अच्छा, अब मैं कहूं अगर कि नेट फोर्स हमारा ये हो गया बेटा, है ना? तो वर्क डन बाय नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा? सिग्मा एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, है ना बेटा? बोल, सिग्मा एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का इंटीग्रेशन, है ना बेटा? इसका मतलब क्या हो गया? F1 वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। बोलो बेटा, है ना? अब तुमको लग रहा होगा कि ये और ये दोनों बराबर है। बोलो बच्चा, दोनों बराबर है ना बेटा? दोनों चीजें बिल्कुल सेम दिख रही है। लेकिन जरा गौर करना इस बात पे, मान लो बेटा एक बॉडी को मैं ऐसे छोड़ दूं, एक बॉडी को यहां से मैं ऐसे छोड़ दूं, है ना बेटा? तो बताओ यहां से ऐसे छोड़ने पे, यहां से ऐसे छोड़ने पे बेटा जो बॉडी हमारा यहां से यहां आएगा, है ना? इसमें देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पॉइंट पे काम किया ना? और जबकि हमारा फोर्स यहाँ पे है। देखो हमारा फोर्स जो लगाया है वो तो पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो मूव कर रहा है। बच्चा बताओ, तो इस बॉडी के हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम तो नहीं है? बोलो, इस बॉडी के हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है ना बच्चा? ये बात समझा? तो क्या कर देगा इस बार कि ये जो एस हमने यहाँ पे कहा है, ये हब्स का सबका अलग अलग हो सकता है बेटा? बोलो, S1 S2 S का अलग अलग हो सकता है ना? लेकिन इस वाले में देख बेटा ds तो हमारा कॉमन था, यहाँ ds को अलग करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना? तो महसूस करो कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम हो सकता है अगर सारे डिस्प्लेसमेंट बराबर हो। बोलो बच्चा, है ना? सारे डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो गए तो फिर बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो क्या लिख देंगे इसको यहाँ बेटा हम लोग? वर्क डन बाय नेट फोर्स एंड नेट वर्क डन, है ना बेटा? ठीक, में और मे नॉट बी सेम, है ना बेटा? ये सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। एक रफ बताओ आइडिया कब सेम होगा बेटा? जब सारे डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए, जब सारे डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए, है ना? यस सर। बात समझे? मतलब बॉडी क्या हो, कंप्लीट ट्रांसलेशन मोशन में हो, मतलब Yes, बॉडी कोई इस और तरह से मूव एग्जांपल दे करे। दीजिए बोलो बोलो सर, और एग्जांपल दे दीजिए कोई और। एग्जांपल नहीं दिया है तुम्हें, तुमको ये एग्जांपल नहीं है। अच्छा तुमको डायग्राम दिखाया सब बोल रहे हो क्या बेटा?
हाँ सर, एक बार एग्जांपल चाहिए सर इसको कोई भी समझने के बेटा, लिए। कोई भी बॉडी होना है ऐसा, या ऐसे मान ले बेटा एक रॉड हो, है ना बेटा, बाद में रॉड ऐसे हो सकता है ना, ऐसा बोलो। यस सर। तो अब बताओ, तो ये वाला पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट और ये वाला पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या? यस सर। दोनों के डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम है क्या? सर नहीं सर। नो सर। सेम तो नहीं है। इसका देखो अलग डिस्प्लेसमेंट है, इसका Yes, अलग sir. डिस्प्लेसमेंट है ना। यस यस सर। बात समझा आप? यस सर। मतलब क्या कहेंगे, जब रोटेशनल मोशन हो जाए, बॉडी रोटेट कर जाए, है ना बेटा, या बॉडी में डिफॉर्मेशन आ जाए, तो सेम नहीं होगा, है ना। यस सर। लिख लो। नोट कर ले बच्चा। कर ली नोट। ओके बच्चा। सर हो गया। देख बेटा, if tension force is an internal force, है ना बेटा, टेंशन फोर्स क्या हो, इंटरनल फोर्स हो, है ना बेटा, then work done by tension is equal to 0। समझा बेटा? अगर टेंशन सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो, है ना बेटा, तो सिस्टम पे टेंशन का टोटल वर्क डन 0। ठीक है, सर लिख दे रहा हूं, नेट वर्क डन ऑन सिस्टम इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा। दूसरा, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एज इंटरनल फोर्स in a system is always 0, है ना बेटा। नॉर्मल फोर्स क्या करता है बताओ, दोनों सरफेस को अलग करना चाहता है या पास Separate लाना करता चाहता है। है, अलग Separate करता है। लेकिन क्या अलग कर पाता है? नो सर। तो सर इसकी क्या मतलब हुआ? जीरो है सर उसका सर सिस्टम में फोर्स, नेट फोर्स नेटवर्क नेट वर्क डन 0 हो गया। ठीक है Zero बच्चा। है।
work done by static friction. Work done by static friction as internal force. Work done by static friction as internal force in a system is always zero. बोलो बेटा सही बात. स्टैटिक का मतलब ही क्या है? स्लाइड किया कि नहीं किया? नहीं किया. नहीं किया है ना बच्चा. ठीक. वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन. वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन एज internal force in a system is always negative. समझा ना? क्योंकि फ्रिक्शन Yes, कैसा sir. फोर्स है बोलो? अपोजिट सर, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. अपोज करता है रिलेटिव मोशन को. यस सही सर. बात. हाँ. वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग का फोर्स है ना बेटा, एज इंटरनल फोर्स इन ए सिस्टम. सर ये भी नेगेटिव होगा नहीं, कुछ भी हो सकता है. पॉजिटिव होगा सर. पॉजिटिव और और नेगेटिव. नेगेटिव और जीरो जी है ना बेटा. ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है. सर समझा ठीक है? दीजिए एक बार फिर से ये वाला. कौन सा बेटा? सर यही लास्ट वाला सर. स्प्रिंग. स्प्रिंग फोर्स के वर्डन का फॉर्मूला बताओ. सर माइनस एफ के इंटू एक्स. बट बदमाश. हाफ के अरे सर. ये एक्स इनिशियल हाँ, हाँ. स्क्वायर माइनस फाइनल एक्स स्क्वायर फाइनल स्क्वायर है ना बेटा. अगर एक्स हाँ, सर. इनिशियल एक्स फाइनल बराबर हो जाए तो जीरो हो जाएगा. यस सर. अगर ये बड़ा हो जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा. ये बड़ा हो जाए तो नेगेटिव हो जाएगा. है ना Negative हो अच्छा बच्चा? सर, समझ में आ गया. थैंक यू सर. लिख लो बच्चा. ये बात समझ में आ गई बच्चों? यस सर Yes, sir. यस सर. यस सर ये बोर्ड आपने घर पे ही लगवाया ना? हो गया सर. एक मिनट रुक जाओ. सर सितंबर के बाद से कोचिंग्स खुल जाएंगी क्या? 30 सितंबर के बाद न्यूज़ में तो आ रहा है जो ग्रीन जोन होंगे.
सर आप इस समय भी कोटा में ही है? यस कर दो बेटा अब। जी सर। यस। यस सर। यस सर। सर आप इस समय भी कोटा में ही हैं? हाँ बेटा कोटा में ही है। सर उधर ग्रीन जोन है कि ऑरेंज की रेड? रेडी है बेटा, रेड जोन अभी है। अभी देखो ओके। एक हफ्ते के लिए तो लगा लॉकडाउन यहाँ पे। सर ऑफलाइन में आप फिर ये इलाहाबाद आ जाएंगे? नहीं नहीं बेटा, मैं इलाहाबाद ही जाऊंगा बेटा। सर कोई और पढ़ाएगा? हो सकता है वहाँ जो टीचर होंगे वो पढ़ाएंगे। सर अच्छा नहीं पढ़ाते वो। सर आप ऐसा मत सोच बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आ जाइए सर। मैं आ जाऊँ यहाँ भी तो पढ़ाना होता है। मैं तो यहाँ के पढ़ाता हूँ बैच ना बेटा, एक वहाँ तो एक ही बैच पढ़ाता हूँ। यहाँ का 12th के दोनों बैच मेरे पास हैं, रिपीटर के बैच हैं, 11th के बैचेज हैं, है ना। चल देख बेटा आगे पढ़ा जाए। तो देख बेटा सिस्टम पे वर्कडन के लिए कैसे कैसे करेंगे समझ में आ गई बात। अब देख बेटा, अब मैं लिखूं काइनेटिक एनर्जी। तो देख बेटा काइनेटिक एनर्जी जो हमारा है, ये हम कहेंगे किसी भी सिस्टम में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है बेटा, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है बच्चा, कहेंगे एनर्जी, एनर्जी इन द सिस्टम, सिस्टम की एनर्जी। ठीक है, ड्यू टू मोशन, मोशन ऑब्जर्व्ड, जो उसमें मोशन दिखेगा। ठीक है, कहेंगे बेटा ए बॉडी ऑफ मास m, किसी बॉडी का बेटा जो मास m हो, है ना, मूविंग विथ ए वेलोसिटी v। ठीक है बेटा, मूविंग नहीं, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड टू बी मूविंग, है ना बेटा। अगर कोई मास को ऐसा देखा जाए कि उस मास की वेलोसिटी v है ना, देन काइनेटिक एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर, उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी कही जाएगी, ये कही जाएगी हाफ mv², है ना बेटा। यस सर। बोलना तो क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं, p²/2m, यस सर। यस सर। यस सर। कैसे बोल सकते हैं बताओ। सर सब p बराबर mb बराबर MB। है ना, तो b=p/m। तो लिख वो लो, छोटा कैसे लग गया सर? लिख लो बेटा इसको।
यस सर। एक मिनट सर। क्लियर? नो सर सर। एक मिनट सर, Yes, sir. सर एक मिनट सर। करो करो। तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तभी आपने बोर्ड लगवा लिया था? क्या बेटा? जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तभी आपने घर में बोर्ड लगवा लिया था? हाँ, कुछ दिनों बाद, उससे लॉकडाउन शुरू होने के 10 दिन बाद, मतलब अप्रैल 5 या 10 के आसपास से। यस सर, हो गया। हो गया, चलो इरेज कर रहा हूँ बेटा। हो गया सर। देखो तो क्वेश्चन है बेटा, ए मैन मूविंग with a velocity v has kinetic energy k। ठीक है बेटा? and if he increases his speed by 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ा लिया, है ना बेटा? then his kinetic energy डबल्स। ठीक है? तो सवाल है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। सवाल समझ गया ना? वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकंड बढ़ाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी? सर मास नहीं दिया है। नहीं दिया है। जो भी होगा मास बेटा वो तो कांस्टेंट रहेगा ना? यस सर। So 5 plus minus 5 root 2. बोलो बोलो, क्या क्या क्या? 5 plus minus 5 by 5. तो 5 plus 5 कोई root 2 यस सर। 5 root 2 plus minus Yes. नहीं आ रहा सबका आंसर? यस यस सर। यस सर आ गया। चलो देखें अभी बेटा क्या आता है आंसर। तो देख बेटा, पहले इसकी के काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv²। अब इसकी हो गया बेटा 2k, तो कहेंगे हाफ mv प्लस 5 का स्क्वायर। अब क्या किया इसके बाद बताओ? डिवाइड कर
डिवाइड Divide राइट कर कर लिया दिया। जाए, डिवाइड सही कर बात। देंगे। तो 1/2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई वी प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा v 1 square बाई minus रूट टू 10v minus 25 is equal to 0. वी अपॉन वी प्लस 5, बोलो बेटा होगा। यस सर। Yes sir. इसका मतलब वी प्लस 5 इज इक्वल टू रूट टू वी, है ना। सो वी इक्वल टू 5 बाई रूट टू माइनस 1, ठीक है। Yes sir. सर वो होल स्क्वायर हटाएं तो प्लस माइनस आना चाहिए वहाँ पर तो। यस सर। बेटा ये v Yes, या sir. v प्लस 5 है ना, दोनों में से कोई भी चीज नेगेटिव नहीं हो सकती ना बेटा मेरा। इन दोनों में से कोई भी चीज नेगेटिव नहीं हो सकती ना, क्योंकि स्पीड है ना ये। Okay, बोलो sir. ये सर नहीं है। if kinetic energy of a body increases by 21%, ठीक है बेटा। find percentage increase in momentum। मोमेंटम में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ होगा, ये हमको कंफर्म पता है बेटा कि इसका मास कांस्टेंट है, ठीक है। करो। तो 10%. सफेद नहीं आ रहा है, 10%। सर। ये- यस सर। यस सर 10%। बढ़िया। So 10%. सही बात, बिल्कुल सही बात, सही आंसर आया एकदम। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग कि पहले थी काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल था के, तो के फाइनल कितना हो गया, इससे 21% ज्यादा, इसका मतलब 1.21 के, Yes, है ना sir. बेटा। यस। ये हमारा कितना था, पी इनिशियल स्क्वायर बाई 2m, ये कितना रहा होगा, पी फाइनल स्क्वायर बाई 2m, बोल बच्चा, है ना। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो 1 बाई 1.21 इक्वल टू पी इनिशियल बाई पी फाइनल का स्क्वायर, तो हो गया पी फाइनल बाई पी इनिशियल इक्वल टू 1.1। इसका मतलब क्या हुआ, 1.1 का मतलब 10%, है ना बेटा। अब चलो इस सवाल को चेंज कर दिया मैंने, अब कह दिया 0.3%। अब करो तो
सर 1.1 का 10% कैसे? बेटा 1.1 जो है 1 से कितना बड़ा है? 0.11 का कितना परसेंट है? 10%। है ना बेटा? 10%। सर 0.1%। 0.1%। और कोई करो। So 0.14%. करो करो बच्चों। सर 0.1% आ रहा। 0.1%, sir. 0.1 ना। Yes sir, 0.17। 0.14. चल देख बच्चा। अब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा बोलो इस बार। k वन ऑफ 1 प्लस 0.3/100 बोलो बच्चा। सर इसको मैंने होगा ना? लिखा 1.003। हाँ ठीक किया तुमने, कोई गलत नहीं है उसमें। ठीक है बच्चा ये। यस अब सर। इसको डिवाइड किया तो हो गया p फाइनल बाई p इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 0.3/100 बोलो बच्चा। होगा? यस सर। Yes, sir. तो इसको ऐसे बोल सकते हैं p फाइनल बाई p इनिशियल इक्वल टू 1 प्लस 0.3/100 का पावर हाफ बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. है ना बेटा? अब देखो बेसिक मैथमेटिक्स में तुम्हें पढ़े हो गया Yes, बेटा sir. कि बाइनोमियल Binomial approximation. अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं। Yes, sir.
है ना बेटा, 1 प्लस एक्स का पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, है ना। Split in lower ठीक है powers. बच्चा, बस तभी कर सकते हो जब x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो, है ना बेटा। तभी क्या हो जाएगा बोलो, इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p फाइनल बाई p इनिशियल इक्वल टू 1 प्लस 0.15 बाई 100। बोलो बेटा, होगा ना। यस सर। इसका मतलब क्या हो गया, 0.15% ना बेटा, बोल। ठीक है, यस सर। देखो बेटा, अब फिजिक्स का मानो तुम कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है वर्क एनर्जी। वर्क वर्क एनर्जी एनर्जी थ्योरम। थ्योरम। ठीक है बच्चा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमारा है, कह सकते हो पूरे फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, है ना। ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, देखो ये कहता है बेटा कि सिस्टम चाहे किसी भी टाइप का हो, है ना, ऑब्जर्वर भी चाहे किसी भी टाइप का हो, है ना बच्चा, हर ऑब्जर्वर की सिस्टम पे अलग अलग वर्कडन को महसूस कर सकता है बच्चा, है ना। लेकिन जो ऑब्जर्वर जितना वर्कडन देखेगा वो उतना ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी देखेगा। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहता है बेटा, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस, है ना बेटा, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस, कोई भी फोर्स को छोड़ना नहीं है ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज नेट वर्क डन, इंटरनल एक्सटर्नल, हाँ सर, हर एक फोर्स को काउंट करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक है बच्चा, यस सर। दैट इज नेट वर्क डन is always equal to total change in kinetic energy। ठीक है बेटा, ये टोटल वर्क डन जो हमारा है वो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ठीक है, सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के, है ना बेटा, सिग्मा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा के। सिग्मा डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू इंटरनल फोर्स प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स, है ना बेटा, प्लस डब्ल्यू स्यूडो फोर्स, अगर फ्रेम मान लो नॉन इनर्शियल है तो स्यूडो फोर्स, है ना बेटा। तो किसी भी फोर्स को हमें छोड़ना नहीं है बच्चा, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बोल बच्चा, है ना, जैसे कि काइनेमेटिक्स में तुम फाइनल वेलोसिटी v लिखते थे बेटा और इनिशियल वेलोसिटी u लिखते थे ना बच्चा, है ना। तो तुम इसको बोल सकते हो बेटा ये हमारा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर हो सकता है बेटा, बोल। यस सर। है ना, यस ठीक सर। है। इस इक्वेशन का बेनिफिट ये है बेटा कि ये इक्वेशन कैन बी यूज्ड फॉर ए सिंगल ऑब्जेक्ट, है ना बेटा, एज वेल एज फॉर ए सिस्टम। समझो बेटा, चाहो तो अगर सिस्टम में मान लो 5 बॉडीज हैं ए बी सी डी, है ना, तुम चाहो तो सिर्फ ए के लिए या सिर्फ बी के लिए या सिर्फ सी के लिए लगा सकते हो, तुम चाहो तो ए प्लस बी के लिए लगा सकते हो, तुम चाहो तो ए प्लस बी प्लस सी के लिए कर सकते हो, तुम चाहो तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई पांचों बॉडी का एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना बेटा। इसका मतलब कंप्लीट फ्रीडम तुम्हारा है इसमें, है ना। ये हमारा वैलिड है बेटा, वैलिड इन इनर्शियल
as well as non-inertial. Inertial as well as non-inertial frame of reference. मतलब हर frame of reference में तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। मतलब कभी सोचने की जरूरत नहीं कि कब इस्तेमाल होगा और कब नहीं होगा। लिख लो बच्चा इसको। सर इसको वैलिड कराने के लिए हम लोग को स्यूडो फोर्स की आवश्यकता नहीं है? फिर से बोलो। इसको वैलिड कराने के लिए हम लोग को स्यूडो फोर्स की यूज नहीं होगा? बैलेंस करने के लिए वैलिड मतलब इस्तेमाल करने के लिए, जैसे हम लोग न्यूटन लॉस pseudo को force वैलिड लगेगा करने तो के लिए। लगाओगे बच्चा, बिल्कुल लगाओगे। हाँ तो वही लिख दिया मैंने, वर्क डन बाय इंटरनल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय pseudo force। सर आज होमवर्क डिस्कस करेंगे। करेंगे बच्चा। क्या था बताओ होमवर्क? सर फ्रिक्शन का था। फ्रिक्शन का एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 और पार्ट 4। फ्रिक्शन का एक्सरसाइज 3 पार्ट 4 पार्ट एक्सरसाइज 3 का पार्ट 4। नो सर, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 और पार्ट 4। ओके चलो कर लेते हैं। सर काइनेटिक एनर्जी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस वैसे ही थे जो पहले करवा चुके हैं अभी। सिंपल काइनेटिक एनर्जी के। यस सर, जो भी आप सिंपल करवाए हैं। काइनेटिक क्या का सवाल होगा बेटा? कोई सवाल होगा ही नहीं। सवाल जो होगा इस साथ में मिलकर बनेगा इसका। काइनेटिक एनर्जी के अच्छे क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ में ही बनेगा। फ्रिक्शन में क्या दिया था? एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 2 सर, 2 पार्ट। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पार्ट 4। अच्छा ठीक है। एक्सरसाइज 3 पार्ट 3 पार्ट 4 2 पार्ट 3 पार्ट 4। निकलो भाई पार्ट 3 पार्ट 4 ना। अच्छा पार्ट 3 पार्ट 4 था ना होमवर्क। ओके यस सर। निकालो बेटा पढ़ा एक्सरसाइज दीजिए सर। 2 पार्ट 3। पार्ट 3 में सर सेकंड 2 नंबर। ठीक 2 सर नंबर सेकंड। देखा जाए पहले। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा कि दो मासेस हैं, एक M1 हमारा 4 किलोग्राम और M2 2 किलोग्राम। M1 हमारा 4 किलोग्राम, M2 हमारा 2 किलोग्राम। ठीक है। आर कनेक्टेड विथ एन इनएक्सटेंसिबल massless string that passes over a frictionless pulley and through a slit as shown. The string is vertical on both sides
and by string on the left is acted upon by a constant friction force 10 Newton by the slit as it moves. ठीक है बच्चा? कहता है देखो कि ऐसा एक पुली मान लो, इस पुली के दोनों तरफ ब्लॉक्स हैं बेटा, ये 4 किलोग्राम और ये 2 किलोग्राम, ये हमारा स्लिट हो गया बेटा, है ना? तो देखो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, ठीक है? कहता है बेटा जो रस्सी यहां से पास करेगी, जब रस्सी यहां से पास करेगी बेटा, तो इसके पास करने के समय का फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन हमारा दिया है कितना? ये फ्रिक्शन हमारा है बेटा 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। ये फ्रिक्शन हमारा है 10 न्यूटन, ठीक है? तो देख बेटा इधर का टेंशन मान लिया मैंने T1, इधर का मैंने मान लिया टेंशन T2, ठीक है बेटा? तो अब देखो इस वाले की बात करें, अगर हम सिर्फ इस वाले की बात करें तो कहोगे ना यहां से टेंशन T1 और यहाँ टेंशन T2, जब रस्सी नीचे घिसेगी बेटा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा ना, बोलो, ठीक है बेटा? तो इस वाले में क्या कहेंगे हम लोग? T2 इक्वल टू T1 प्लस फ्रिक्शन होगा बेटा, बोल, ठीक है? इसके लिए बेटा देख ऊपर जा रहा होगा ना, ये तो हो जाएगा T1 माइनस 2G इक्वल टू 2A, और इसका बेटा 4G माइनस T2 इक्वल टू 4A। इक्वेशन नंबर 3 बोल बेटा, समझ गए? यस सर। अब चलो थर्ड में, थर्ड देखो बेटा, थर्ड पूछना है किसी को क्या? यस सर। सर इसका डी। देखो कार इज एक्सीलरेटिंग, डी पूछना है। नेट कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द वॉल एंड द बॉक्स, अरे बेटा नॉर्मल फोर्स भी था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और फ्रिक्शन भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना? अच्छा सर, ओके सर। आगे बोलो 5 तक। 5 देखो बेटा 5 में कहता है an arrangement of the masses and pulleys is shown in the figure. String connecting masses A and B with pulleys are horizontal and all pulleys and strings are light. Friction coefficient between the surface and the block B is 0.2 and between the block A and B is 0.7. A और B के बीच का बेटा 0.7। देख तो इधर एक पुली, इधर एक पुली, यहां से पुली गया, ये एक मास, इसके नीचे एक और मास जो लगा है बेटा इस पुली से, इधर हमारा 6 kg और इधर हमारा 1 kg, ये 6 और ये 3, ठीक है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ है 0.2 और यहाँ है 0.7, है ना बेटा? अब सिस्टम छोड़ोगे तो क्या होगा? ये नीचे आएगा, ये इधर बढ़ेगा और ये इधर जाएगा, बोल बेटा, है ना? क्योंकि देखो हमें दिख रही है बात बेटा ये कि यहाँ से जो नीचे खींचने वाला फोर्स है वो कितना है? 6G 60 न्यूटन, यहाँ से नीचे खींचने वाला फोर्स है बेटा 10 न्यूटन, है ना? तो ये वाला फोर्स बड़ा है ना, ठीक है? फिर हमें दिखता है बेटा इस वाले पॉइंट पे फ्रिक्शन और रोक सकता है ना? तो चलो इस वाले पॉइंट की बात करो तो N1 की वैल्यू कितनी होगी बोलो? 90 न्यूटन, है ना बेटा? यस सर। लिमिटिंग वन हमारा कितना हो जाएगा? 18। तो ये भी दिख गया बेटा हमको कि खींचने वाला फोर्स है 60 और रोकने वाला कौन है? 18 और 10, वो तो कम हो गया ना बेटा? यस सर। इसका मतलब बॉडी स्लाइड करेगा, ठीक है? अब समस्या ये है कि ये दोनों साथ में जाएगा या अलग अलग जाएगा, है ना? तो पहले क्या मान के स्टार्ट करते हो बताओ? तो साथ में जाएगा। साथ में जाएगा। दोनों साथ में। इससे पहले ही ना मानते हो कि दोनों साथ में जाएगा, तो मैंने ही मान लिया बेटा कि ये दोनों बॉडी मेरा साथ में जाएगा, ठीक है? तो अब देख बच्चा, अगर दोनों बॉडी साथ में जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? खींचने वाला फोर्स कितना? 60, है ना? लिख लेंगे एज्यूमिंग 6, कौन सा मास था वो? A and B
मूव टुगेदर। मान लिया बेटा ए और बी जो हमारा है वो साथ में जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए 60, यहां से -18, यहां से -10 इक्वल टू 6 + 6 + 3 बोल बेटा +1 × a बोल बच्चा होगा। यस सर। पूरे सिस्टम के सोचो एक बार में, यस सर। हेल्प करने वाला, ये विरोध करने वाला, ये विरोध करने वाला है ना बेटा। टोटल फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन। सब कोई साथ में ही जाएगा ना बेटा, यहाँ बताओ, पूरा सिस्टम साथ में ही जाएगा ना बेटा। यस सर। Yes, sir. अब क्या लिख देगा यहाँ से, a इक्वल टू कितना बताओ 2 मीटर पर सेकंड। 32 2 32/16 मतलब हो गया बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो है ना। अब मुझे यहाँ भी चेक करना पड़ेगा ना बेटा, तो चलो उस वाले पॉइंट के बताओ कितना है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मान लिया 2 नंबर मान लो सरफेस, 42 N2 हो गया 60 न्यूटन है ना, यस तो सर। FL2 हो गया हमारा बेटा 42 न्यूटन, FL2 हो गया 42 न्यूटन, ठीक है। अब लिखोगे बेटा कि इसके लिए और इसके लिए है ना, अभी हमने क्या निकाला था एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कहेंगे इसका जो फोर्स है बेटा ये है 60 और यहां से इस A को यहां से पीछे मिलेगा फ्रिक्शन स्टैटिक, और एक्सेलरेशन कितना है बेटा A, तो 60 - Fs बराबर 6 + 6 × A, इसका मतलब A इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी ये तो पता ही था ना हमको, तो 60 - Fs इक्वल टू 24, सो Fs आ गया बेटा 36 न्यूटन, बोलो बेटा Yes. होगा, Fs हमारा आ जाएगा 36 न्यूटन। सही यहाँ है तक सर। बात समझ गए। Yes, sir. यस सर। आगे देखो बच्चा, जबकि लिमिटिंग हमारा कितना है, सही है। तो लिमिटिंग से कम है ना बेटा ये, यस सर। इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है, इसका मतलब यस सर। बिल्कुल तो सही है। आंसर क्या क्या होगा देखो, 2 मीटर पर सेकंड ए स्क्वायर बताओ सही है गलत, सर सही है। सही ए है। सही, बी बी सर गलत? 36 सही। सही है। 36 होगा। डी गलत। अब डी कहता है 12 न्यूटन, यहाँ का टेंशन 12 न्यूटन, निकाल सकते हो ना, T - mg बराबर है में, यस सर। ठीक है। और बोलो आगे, सर। कॉम्प्रिहेंशन तो नंबर 1। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 सेकंड देख बेटा, Number 1. कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 में कहता है एक बॉडी हमारा 15 किलोग्राम मास का है बेटा नीचे, उसके ऊपर रखा है 10 किलोग्राम मास, है ना। यस सर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उनके बीच में है 0.6 और फोर्स खींच रहा है इसको 80 न्यूटन। देखते बेटा, कॉम्प्रिहेंशन 1 ये कहता है एक हमारा ये ब्लॉक, इधर पुली, यहां से एक और पुली, और यहां से बेटा फोर्स F, ठीक है बच्चा। इधर हमारा 10 किलोग्राम और ये हमारा स्ट्रिंग, ठीक है बच्चा, 10 किलोग्राम और ये 15 किलोग्राम, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6। तो देख बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, 0.6 × 10G, ये हो जाएगा बेटा 60, और फोर्स हमारा कितना है बेटा 80, है ना। तो पहला सवाल क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक क्या होगा, है ना बेटा। तो तुम यूं सोचोगे कि हमारा जो फोर्स है बेटा, जितना फोर्स मैं रस्सी पे लगाऊंगा रस्सी मुझ पे उतना ही फोर्स लगाएगी ना बेटा, बोल। यस सर। इसका मतलब रस्सी का टेंशन कितना हो गया, ये भी हो गया 80, बोलो। रस्सी का टेंशन भी हो गया बेटा हमारा 80 न्यूटन, ठीक है। अब सोचो कि
इस पूरे सिस्टम की बात करूं, पहले हम क्या मान लेंगे हम लोग, एज्यूमिंग दे मूव टुगेदर, है ना बेटा। तो क्या कह दोगे, 80 इक्वल टू कितना बेटा, 10 प्लस 15 15 इंटू ए, तो ए कितना हो जाएगा बोलो, 3.2 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस अब सर कहोगे बेटा कि 10 केजी मास की बात करो, 10 केजी मास के लिए ऐसे हमारा टेंशन कितना हो गया बेटा, 80 न्यूटन, 80। ऐसे मान लिया फ्रिक्शन एफ एस, 60, एक्सीलरेशन है ए, तो टी माइनस एफ एस बराबर एम ए, टी हो गया बेटा 80 माइनस एफ एस इक्वल टू 32, इसका मतलब एफ एस इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 48 न्यूटन बोलो। यस सर देखो लिमिटिंग से कम है ना ये, यस सर yes, sir, इसका मतलब सही है ये, यस yes, सर है ना। तो आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। अब चलो बी में, कहता अगर फोर्स को 120 कर दिया जाए, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में, अगर फोर्स को बेटा तुम कर दोगे 120, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा बोलो, 120 बाई 25, इसका मतलब 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो बच्चे यस सर होगा। और अगर Yes, एक्सीलरेशन sir. इतना आ गया, तो फिर इसके लिए क्या लिखोगे, T माइनस एफ एस बराबर एम ए, यस सर तो T Yes, sir. माइनस T हो गया बेटा कितना हमारा, सर 120 120 माइनस एफ एस इक्वल टू 48, एफ एस हमारा हो जाएगा 72, ज्यादा आ गया लिमिटिंग ज्यादा हो गया ना बेटा ये तो, यस सर गलत Yes, है इसका sir. मतलब स्लाइड करेगा, यस सर और स्लाइड करेगा तो 10 केजी के लिए 4 से 80, और फ्रिक्शन यहाँ कितना हमारा बेटा, काइनेटिक सर 60, फोर्स 120 है 120 सॉरी 120 सर ठीक है बेटा। बड़े Yes, वाले sir. ब्लॉक के लिए कहेंगे देखो इस पे था पुली, ये था पुली, ये टेंशन, ये टेंशन, ये Yes, sir. टेंशन, ये टेंशन, क्या दिख रहा है कि सारा टेंशन फोर्स कैंसिल हो गया बेटा, yes sir, है ना। फिर बचा क्या, फ्रिक्शन इसके बीच का एक्शन का रिएक्शन फोर्स, बोलो, है ना। इसका मतलब इसको आगे बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है, friction force, ओनली फ्रिक्शन, फ्रिक्शन निकाल लोगे। yes sir, Yes, थर्ड देखो sir. बेटा, बोलो बोलो, friction force, कोई दिक्कत, कॉम्प्रिहेंशन थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पूछना है, इसी नो सर नहीं पूछना है, no चलो sir, आगे चलो। comprehension कॉम्प्रिहेंशन 2 हो गया, yes sir, कॉम्प्रिहेंशन 3 पूछना है। यस सर देखो बेटा कॉम्प्रिहेंशन 3 में सर जो इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, थर्ड में, यस सर, हाँ सर वो तो पूरे सरफेस का एक ही होगा, क्यों क्यों अगर क्यों, जरूरी नहीं है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो बेटा दो सरफेस की प्रॉपर्टी Yes, sir. होती है ना बच्चा, अच्छा सर वो कोफिशिएंट ऑफ object फ्रिक्शन कैसा किसी होगा? एक सरफेस का गुण नहीं है बच्चा, ठीक है सर, ठीक है, समझ गया, है ना। तो देखो बेटा इस सवाल में इसके ऊपर दो बॉडी है बेटा, एक बॉडी हमारा है 4 4 किलोग्राम का, 8 kg और दूसरा है 8 किलोग्राम का, ठीक है। एंगल हमारा 30 डिग्री है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक का μ1 है और एक का μ2 है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये हमारा है μ1 और ये हमारा है μ2। अब कहता है μ1 हमारा 0.2 है और μ2 हमारा 0.3 है ना बेटा। तो देखो बच्चा μ1 अगर 0.2 है और μ2 0.3 है, इसका मतलब क्या हुआ, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होता है बेटा वो तेज निकलना चाहता है यस सर ना, और जिसका ज्यादा होता है उसका स्लो मूव करना चाहता है। यस तो सर बच्चा ये स्लो मूव करना चाहता है और ये फास्ट, यस सर है ना। तो क्या संभव है कि पीछे वाला बॉडी फास्ट मूव कर जाए, नो सर आगे ले नहीं नहीं बेटा, दोनों बॉडी साथ में ही जाएगा ना। यस सर तो दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ जाएगा तो क्या लिखोगे इक्वेशन,
लिखोगे दोनों के लिए m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा माइनस fk1 माइनस fk2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। बोल बच्चा, है ना। रिजल्टेंट फोर्स बराबर टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। लेकिन देखो बच्चा आठवां में कहता है क्या कि μ1 हमारा इस बार कम है, ज्यादा है, और μ2 कम है। बोलो बच्चा, है ना। तो क्या कहोगे इस केस में कि अभी देखो ये निकलना चाहता है तेज यस सर, और ये निकलना चाहता है धीरे, यस है सर, ना। इसका मतलब दोनों बॉडी अलग अलग हो जाएगा, यस सर पॉसिबल है। है ना बेटा। दोनों बॉडी अलग अलग हो जाएगा तो कैसे लिखोगे इक्वेशन ऊपर वाले के लिए 4g sin 37 sin 30 माइनस fk1 इक्वल टू m1a1, है ना बच्चा। और इसके लिए कर देंगे बेटा हम लोग 8g sin 37 माइनस fk2 इक्वल टू m2a2। बोलो बेटा, 30 समझ में आ गई बात। तो साइन 30 होगा ना सर? यस सर। बताओ फोर्थ कॉम्प्रिहेंशन हो गया। तो फोर्थ कॉम्प्रिहेंशन का सेकंड, यस सर। The ninth भी। देखो फोर्थ का सेकंड, बता दे रहा हूँ, देखो। तो फर्स्ट भी, देख बेटा कॉम्प्रिहेंशन 4 में कहता है कि ए का मास 3 किलोग्राम, बी का मास 4 किलोग्राम, सी का मास 8 किलोग्राम। मास ऑफ ए ए का मास 3 किलोग्राम, बी का मास 4 किलोग्राम, है ना, और सी का मास 8 किलोग्राम। सी का मास 8 किलोग्राम, है ना बच्चा। फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन दीज टू सरफेसेस इज 0.25। कहता है हर जगह का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम, म्यू इक्वल टू 0.25। ठीक है बच्चा, डायग्राम देखो। ये हो गया ए, उसके नीचे बी और उसके नीचे सी। ठीक है, बी और सी को जोड़ दिया एक पुली के साथ, है ना, और ए को जोड़ दिया एक रॉड के साथ। ठीक है बेटा। अब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ टू कीप मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। देख बच्चा, चाहते हैं कि हम लोग हैं कि इस पे हम फोर्स लगाएं और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, है ना बेटा। तो बोल तो n1 का वैल्यू कितना होगा? 30 न्यूटन। तो बोलो बेटा एफ L1 का वैल्यू कितना होगा? 7.5 न्यूटन। N2 बोलो 70 न्यूटन। तो FL2 कितना बेटा? 17.5। 17.5। N3 बोलो 150। 150 न्यूटन। FL3 कितना? 37.5। 37.5। हाँ सॉरी, 37.5। 37.5 न्यूटन। ठीक है बच्चा। Yes, sir. अब देखना बेटा, जब हम सी को मूव कराना चाहेंगे तो सी का जो ऊपर का सरफेस है और जो नीचे का सरफेस है दोनों विरोध करेगा बेटा। तो इस सी के बारे में सोचो तो कहोगे हम जब यहां से फोर्स लगाएंगे एफ, तो यहाँ का जो फ्रिक्शन है बेटा FK2 विरोध करेगा, FK2 विरोध करेगा, पीछे से रस्सी भी टाइट हो जाएगा बेटा। बोल Yes. है ना। ठीक है। अब देखो बी के लिए क्या कहोगे? कहोगे इधर से हमारा टेंशन अगर T होगा बेटा तो इसका यहां से फ्रिक्शन आएगा FK2 और यहां से फ्रिक्शन आएगा FK1। कहीं भी स्टैटिक का चांस नहीं है क्योंकि सवाल में लिखा है कांस्टेंट स्पीड, है ना बेटा।
तब देखो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, लिखोगे f माइनस टी माइनस एफ के 2 3 है ना ये, माइनस एफ के 3 इक्वल टू 0, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। इसके लिए t माइनस एफ के 1 माइनस एफ के 2 इक्वल टू 0। अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, ऐड करोगे तो t कट जाएगा बच्चा, तो हो जाएगा f इक्वल टू एफ के 1 प्लस 2 एफ के 2 और प्लस एफ के 3, कितना हो जाएगा देखो तो 7.5 प्लस 75 नहीं 35 और प्लस 37.5, कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 45 और 35, ये हो जाएगा बेटा 80 न्यूटन। समझ गया ना? ठीक है। यस सर। अब 10 कहता है बेटा अगर फोर्स हमारा 200 न्यूटन हो तो बी का क्या होगा एक्सेलरेशन। तो 80 में क्या है स्पीड कांस्टेंट है बेटा, अगर फोर्स हमारा 80 न्यूटन है तो स्पीड कांस्टेंट है, अगर फोर्स 80 से ज्यादा होगा तो एक्सेलरेट करेगा, है ना बच्चा। यस सर। इसके लिए क्या लिख देंगे बताओ इक्वेशन, F माइनस टी सारे फोर्स इज इक्वल टू mf माइनस एफ के 1 माइनस एफ के 2 इक्वल टू 8n है बेटा, और इसके लिए t माइनस एफ के 1 माइनस एफ के 2 इक्वल टू MBA। मास कितना है 4a। अब इन दोनों को ऐड कर लो, निकल जाएगा। यस सर। 10 मीटर पर। और बोलो, इतना ही था होमवर्क। सर हो गया। यस सर। अच्छा एक्सरसाइज 1 पूरा हो गया था हम लोग का। यस सर। यस सर। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो गया। नहीं सर, पार्ट 2 बचा था सर, आप बोले थे पार्ट 2 पार्ट 2 बचा है। यस सर। तो बताओ अब जो हमारा फ्रिक्शन हो सकता है कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्शन कंप्लीट, यस सर। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 कंप्लीट यस सर। और एक्सरसाइज 3 कंप्लीट, यस सर। यस सर हो जाएगा। हो जाएगा। और डीपी कौन सा किया था पहले, 5 किया था, यस तो अभी कर लेना 6। ठीक है, चलो इतना करके आना। थैंक यू सर। ओके बच्चा, यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू welcome। सर।